अरे जो भी है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे हार्दिक जी माफ कर दीजिए, माफ। अब मैं तुमको छोड़कर जिंदगी में भी तो क्या, ना ही गर्मी दिन में जाऊंगी और ना ही ठंडा दिन में। इसीलिए बस एक बार हार्दिक जी, एक बार हमको माफ कर दीजिए और अपने चरणों में जगह दे दीजिए। अच्छा बेटा, अब आया तुम्हारा ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिर जब मेरा खराब टाइम था तब तुम मेरे पिछवाड़े में लात मार कर गई थी, और अब जब हमरे मजे ही मजे हैं तो तुम फिर से हमको बर्बाद करने आ गई। लेकिन मैं भकलोल नहीं हूँ ससुरी के, 1% भी भकलोल नहीं हूँ कि तुमको माफ कर दूं, क्योंकि याद है ना अमिताभ बच्चन ने कहा था कि आम के चटनी में पुदीना ना डालो तो वो चटनी नहीं, और जो पति के मुसीबत में साथ ना दे वो धर्म पत्नी नहीं। अरे हार्दिक जी, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है ना। अच्छा। फिर तुम तो एक मामूली इंसान हो, इसीलिए कर दो ना हार्दिक जी, तुम भी माफ। इतना भाव खाकर क्या उखाड़ लोगे, कुछ उखाड़ पाओगे नहीं ना। अगर कुछ खाना ही है तो भाव मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तल देती हूँ, वो खा लो। और अगर अपने भाई कुणाल पांड्या को भी खिलाना होगा तो उसको भी बिंदास होकर खिला देना। बस तुम मुझे एक बार माफ कर दो, माफ। अरे भूतनी के हार्दिक, भाभी जी इतने प्यार से बोल रही है तो माफ कर दो ना ससुरी के। इतना फुटानी घंटा खातिर कर रहे हो। सच्ची में यार सही बोलते हैं दुनिया वाले कि शादीशुदा आदमी को अपना पत्नी का इज्जत है ही नहीं, और जो इज्जत करेगा जैसे कि हम, तो हमारा तो भैया शादी ही नहीं हो रहा है। सब बोल रहे हैं कि मैं आटा चुराता हूँ, तो शादी के बाद अपने ससुराल में भी आटा चुराऊंगा। इसीलिए कोई भी बाप अपनी बेटी हमको दे ही नहीं रहा है। सही हार्दिक जी सही, ये आटा चोर बाबर आजम एकदम सही बोल रहा है। अच्छा। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो यहाँ मौजूद है ना ससुरी के, तुम एक बार हमको माफ करके देख लो, फिर देखना तुमको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। दिन भर तुम्हारी खातिरदारी करूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा जीन्स टी शर्ट से लेकर चड्डी बनियान सब मैं साफ कर दूंगी। बस तुम एक बार हमको माफ करके देख लो हार्दिक जी। अबे नहीं बे भैया हार्दिक, ये लौंडिया को माफ करने का गलती कभी मत करना, वरना ये पिछली बार तुम्हारी 70% प्रॉपर्टी लेने खोज रही थी ना, लेकिन इस बार तुमने इसको माफ कर दिया ना भूतनी के, तब तो ये तुम्हारा 100% प्रॉपर्टी लूट लेगी। इसीलिए इसको माफ करने का गलती हरगिज मत करना, वरना ये लौंडिया जितना चालाक है ना, ये तुम्हारा चड्डी का धागा तक बेचवा देगी। अबे हाँ बे हार्दिक हाँ, रोहित हमेशा की तरह एकदम सही बोल रहा है। इसीलिए तुम ये लौंडिया को सपने में भी माफ मत करना, और कुछ लफड़ा वफड़ा हुआ तो हमको बोलना ससुरी के। जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, अपने गांव के मुखिया पास जाऊंगा, मुखिया पास, क्योंकि वो सबके साथ इंसाफ करता है। चाहे किसी का चड्डी चोरी हुआ हो या फिर किसी के पत्नी ने धोखा दिया हो, वो सबके साथ इंसाफी करता है। इसीलिए तुम अपनी पत्नी से हरगिज मत डरना, जो होगा तुम्हारा ये भाई देख लेगा। अरे कसम से भैया रोहित और कोहली, कसम से जितना तुम लोग ये हार्दिकवा को सपोर्ट कर रहे हो ना, उतना हमको कोई सपोर्ट करता ना भूतनी के, तब तो मैं आटा चुराने का काम छोड़ ही देता। लेकिन हमारे सारे दोस्त लोग नल्ले हैं नल्ले, वो ससुरी वाले सब खुद आटा चुराने का काम करते हैं।